दोस्तों, ये बात तो हम सबको पता है कि जन्म और मृत्यु ये अटल है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। जो व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है उसे कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्री कृष्ण के मृत्यु का कारण कौन बना और श्री कृष्ण की मृत्यु किस तरह से हुई। तो आइए मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण की मृत्यु उसी समय लिखी गई थी जब राम अवतार में विष्णु ने बाली को धोखे से मारा। ना तो बाली श्री राम का शत्रु था, ना उसने श्री राम का कुछ अहित किया था। उसके बावजूद श्री राम ने बाली को धोखे से मारा। अब श्री राम बाली के तब तक दास बन गए थे जब तक स्वयं बाली श्री राम को मार नहीं देते, परंतु यह इस जन्म में मुमकिन नहीं था। अब हम बात करते हैं श्री विष्णु के अगले जन्म की, जो है श्री कृष्ण जन्म। कृष्ण की बुआ थी कुंती। उनके 5 बेटे थे। पांचों के पांचों कृष्ण के बहुत प्रिय थे। वह पांचों भी कृष्ण की बहुत आदर करते थे। पांचों के पिता का नाम था पांडु, इसलिए उन पांचों को पांडव बुलाते थे। पांचों में सबसे ज्यादा बलशाली जो पांडव थे वो थे भीम। जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलाने की कोशिश की, तब सभी पांडव एक सुरंग के द्वारा उस अग्नि से बच गए। लाक्षागृह कांड के बाद सभी पांडवों ने यह निर्णय किया कि वह वन में रहेंगे। जब सभी पांडव वन में थे, तब भीम को एक राक्षसनी पसंद आ गई जिसका नाम था हिडिंबा। वे कुछ साल साथ रहे। उसके बाद भीम ने हिडिंबा को छोड़ दिया। हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था घटोत्कच। कुछ दिनों बाद घटोत्कच को अहिल्यावती से प्रेम हो गया। अहिल्यावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक की जो गुरु थी वह थी एक देवी। उन देवी माता ने बर्बरिक को ऐसे 3 बाण दिए थे जो अपने लक्ष्य को भेदने में कभी असफल नहीं होते थे। वह 3 बाण एक बार छोड़ने पर तभी अपने तुनीर में वापस आते थे जब वह अपने लक्ष्य को भेद दे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, उसके कुछ ही दिन पहले घटोत्कच ने सभी पांडवों को अपने पुत्र से मिलवाया। बर्बरिक की जन्म से ही यह इच्छा थी कि वो किसी बड़े युद्ध में भाग ले, और महाभारत से बड़ा युद्ध तो आज तक नहीं छिड़ा। जब माधव ने बर्बरिक से पूछा कि तुम्हें यह युद्ध समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, तो बर्बरिक ने यह उत्तर दिया कि मुझे केवल 3 बाण को संधान करने में जितना समय लगेगा, उतना समय मुझे यह युद्ध समाप्त करने में लगेगा। तब माधव बोले, मुझे तुम्हारी बात पे जरा भी विश्वास नहीं है, इस बात को सिद्ध करके दिखाओ। तब बर्बरिक बोले कि हे माधव, कोई ऐसा कार्य मुझे बताइए जो असंभव है, मैं वह भी करके दिखाऊंगा। तब माधव ने बर्बरिक से कहा, क्या तुम वह पेड़ देख सकते हो? उस पेड़ के सभी सूखे पत्ते तुम्हारा निशाना है, पर यह याद रखना, कोई भी गीला पत्ता तुम्हारे बाण का लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। बोलो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? बर्बरिक ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने तीनों बाण एक एक करके हवा में छोड़ दिए, जिसमें से 2 बाण लक्ष्य भेदन करके अपने तुनीर में वापस आ गए, परंतु उसमें से एक बाण जो था वह वृक्ष के अभी भी चक्कर लगा रहा था। माधव ने बर्बरिक से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे बाण को वह बचा हुआ पत्ता मिल नहीं रहा है। तब बर्बरिक ने माधव से कहा कि माधव, कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे बाणों में कितनी शक्ति है। वह बचा हुआ एक पत्ता माधव के पैरों के नीचे था। फिर भले उस तीर को वह पत्ता कैसे मिलता, पर फिर भी उस तीर ने उस बचे हुए एक पत्ते को ढूंढ लिया और वह माधव के पैरों की ओर बढ़ने लगा।
वह देखकर सभी लोग चिंतित हो गए कि अब यह बाण माधव के पैरों को क्या करेगा। जैसे ही वह बाण माधव के पैरों को जाकर टकराया, वैसे ही एक तिलस्मय ज्वाला निकलने लगी। वह ज्वाला उस बाण को माधव के पैरों को भेदने से रोक रही थी। तब बर्बरिक बोले कि हे माधव, अपना पैर वहाँ से हटा लीजिए, वरना यह मेरा बाण आपके पैरों को भेद देगा। वह सुनकर माधव को गुस्सा आया और वे बोले कि क्या तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति है कि वह मेरे पैरों को भेद दे। तब बर्बरिक कुछ नहीं बोले और नीचे झुककर केवल देखते रहे। तभी वहाँ पर बर्बरिक की गुरु देवी माता आ गई और वे कृष्ण से निवेदन करने लगी कि हे कृष्ण, आप तो पालनहार हैं, क्या आप मेरे वचनों को व्यर्थ जाने देंगे? क्या आप मेरे वचनों का मान नहीं रखेंगे? कृपया करके अपना पैर वहाँ से हटा लीजिए। यह सुनते ही श्री कृष्ण ने देवी से माफ़ी मांगी और अपना पैर पीछे हटा लिया और वह बाण उस पत्ते को भेदने में सफल रहा। माधव ने बर्बरिक से कहा कि जो बात तुम हम सबसे छुपा रहे हो वो सबको खुल के बताओ। तब बर्बरिक ने कहा कि जब मैं विद्या ग्रहण कर रहा था, उससे पहले देवी माता ने मुझसे एक वचन लिया। वह वचन इस तरह से था कि मैं जब भी किसी युद्ध में भाग लूं, तब उसी पक्ष के साथ भाग लूं जो पक्ष कमज़ोर हो। तब भीम माधव से बोले कि इसमें चिंतित होने वाली कौन सी बात है? यह बात सबको पता है कि दोनों पक्षों में कमज़ोर पक्ष हमारा है, क्योंकि कौरवों के पास 11 योजन सेना है तो हमारे पास केवल 9 योजन सेना है। तब माधव ने भीम को एक उदाहरण दिया। मान लो कि उनके सेना में 1000 लोग हैं और हमारे सेना में केवल 500 लोग हैं। जब बर्बरिक अपने तीनों बाणों का संधान करेगा, तब वह तीनों के तीनों बाण उन 1000 लोगों पे हमला करेंगे। जब उनकी सेना की संख्या 400 रहेगी, तब हमारी सेना बलशाली रहेगी, क्योंकि हमारे सेना में 500 लोग हैं और उनके सेना में अभी केवल 400 लोग हैं। तब बर्बरिक उनके तरफ से युद्ध करेगा और हमारे सेना पे भारी पड़ेगा। तब तुम क्या करोगे? ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो बर्बरिक को रोक सके। आखिर में युद्ध का निर्णय यह होगा कि केवल बर्बरिक और मैं जीवित रहूँगा, बाकी कोई भी जीवित नहीं रहेगा, यहाँ तक कि तुम 5 भाई भी नहीं। तब भीम बोले कि मेरा पोता ऐसा क्यों करेगा? वह तो सिर्फ मेरे पक्ष से ही युद्ध करेगा। भीम ने बर्बरिक की ओर देखा तो बर्बरिक की आंखें नीचे थी। भीम को समझ नहीं आया। भीम ने प्रश्न फिर से दोहराया। तब बर्बरिक बोले, क्षमा करे पितामह, पर मैं वचनबद्ध हूँ। मुझे अपने वचन के अनुसार सिर्फ कमज़ोर का ही साथ देना होगा। भीम बोले, क्या तुम हमारे शत्रुओं का साथ दोगे? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है? तब बर्बरिक बोले, क्षमा करे पितामह, पर मुझे मेरे गुरु ने केवल इतना ही सिखाया है कि निर्बल की सहायता करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और वो बर्बरिक के ओर छोड़ने ही वाले थे। तब बर्बरिक ने पूछा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप मुझ पे सुदर्शन चक्र चला रहे हैं? तब माधव बोले कि तुम्हारा वचन ही पांडव के काल का कारण बनेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरा तो यह सौभाग्य होगा कि मेरी मृत्यु आपके सुदर्शन चक्र के द्वारा हो, परंतु यह आपके नाम पर एक कलंक होगा कि आपने एक व्यक्ति को न किसी भूल के मारा। इसीलिए आप अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लीजिए। मैं स्वयं ही मेरा शीश काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया और वचनानुसार
बर्बरिक ने अपने तलवार से अपना सर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक वरदान दिया। वह वरदान कुछ इस तरह से था कि बर्बरिक की मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक महाभारत का युद्ध पूर्णपणे समाप्त ना हो जाए। और माधव यह भी बोले, जिस बाण का रास्ता मेरे पाँव रोक रहे थे वही पाँव मेरे शरीर का सबसे कमज़ोर अंग होगा और मेरे मृत्यु का कारण भी यही पाँव बनेंगे। युद्ध समाप्त हो गया। पांडवों की विजय हुई। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण कुछ दिनों के पश्चात एक वन में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लेट गए। उसी समय एक शिकारी शिकार के तलाश में उस जंगल में दाखिल हुआ। उसने माधव के चरणों को देखा। उसे लगा कि वह एक खरगोश है। उस शिकारी ने माधव के पैरों पर बाण चलाया और श्री कृष्ण ने देह त्याग किया। जिन श्री कृष्ण को बड़े बड़े अस्त्र भी परास्त नहीं कर पाए, उन श्री कृष्ण का मृत्यु का कारण केवल एक साधारण बाण कैसे? तो यह समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर आता हूँ, त्रेता युग में। जब त्रेता युग में श्री राम ने बाली का वध किया तब श्री राम बाली के ऋणी हो गए और वह ऋण तभी चुकाया जा सकता था जब बाली स्वयं श्री राम का वध करे, पर वह त्रेता युग में संभव नहीं था। जब श्री विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तब बाली ने एक शिकारी के घर पर जन्म लिया। महाभारत के संपन्न के बाद वह शिकारी ही श्री कृष्ण का काल बना। और क्योंकि श्री कृष्ण बाली के ऋणी थे इसीलिए वह बाली के दास थे। वह बाली के दास तब तक थे जब तक वे स्वयं उनके मृत्यु का कारण नहीं बनते। और अगर श्री कृष्ण के मृत्यु का कारण स्वयं बाली नहीं बनते तो श्री विष्णु अभी भी बाली के दास होते। और तीनों लोगों के स्वामी किसी के दास कैसे हो सकते हैं? इसीलिए केवल एक बाण में ही उस शिकारी ने श्री विष्णु का यानी श्री कृष्ण का वध कर दिया। और श्री कृष्ण का असल में वध नहीं हुआ तो वो दासत्व से मुक्त हो गए। श्री कृष्ण की मृत्यु जरूर हुई पर वह केवल थोड़े ही काल के लिए। उसके बाद श्री कृष्ण ने विट्ठल अवतार लेकर महाराष्ट्र के पंढरपुर में जन्म लिया, जिसकी कहानी आप हमारे चैनल पे आगे ज़रूर सुनेंगे। इसी तरह के कहानियाँ और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।